सिलक्यारा टनल के अंदर जो 41 मजदूर पिछले 12 दिनों से फंसे हुए हैं, आज ये संभव है कि कुछ देर शाम तक उन 41 मजदूरों को सुरक्षित वापस बाहर निकाल लिया जाए। लगातार पिछले 12 दिनों से ये ऑपरेशन जारी है और इस वक्त हम सिलक्यारा टनल के ठीक बाहर मौजूद हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से पिछले 11 से 12 दिनों में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इस टनल के अंदर मलबा गिर जाने के बाद से ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और अब ये अपनी अंतिम कड़ी पे आ पहुंचा है। 5 एजेंसीज मिलके इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। इस पूरी कवायद में देश और विदेश से न केवल टेक्नीशियंस आए हुए हैं बल्कि मशीनरीज भी आई हुई हैं। अमेरिकन मशीन ऑर्गर यहाँ पे काम कर रही है। बीती रात ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ऑर्गर मशीन अपना काम कंप्लीट कर देगी और इन 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन उसकी ब्लेड खराब हो जाने की वजह से, उसकी ब्लेड में बेंट आ जाने की वजह से अब दिल्ली से 3 से 4 टेक्निकल एक्सपर्ट्स यहाँ पहुँचे हैं। वो उस ऑर्गर मशीन को उसकी देखरेख कर रहे हैं, उसके पार्ट्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि 45 इंच तक की जो ड्रिलिंग है उसका काम अब तक पूरा हो चुका है, लेकिन ये कल शाम को 4 बजे का अपडेट है। उसके बाद से क्योंकि ऑर्गर मशीन में समस्या आ गई, साथ साथ ड्रिलिंग के टाइम पे करीब 4 स्टील और लोहे के पाइप बीच में आ गए, जिनको गैस कटिंग से एनडीआरएफ ने काटने का काम किया और अब वो पाइप कट चुके हैं और इसीलिए ऑर्गर मशीन अपना काम आगे बढ़ाएगी। 12 मीटर और 57 मीटर की ड्रिलिंग करनी है और ऐसे में 12 मीटर की ड्रिलिंग एक बार और कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मजदूरों को निकालने का काम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान करेंगे। जैसे ही मजदूरों को निकाला जाएगा, वहाँ एक 6 बिस्तर का अस्पताल, छोटा सा अस्थायी अस्पताल बनाया गया है ताकि किसी मजदूर की हालत अगर ज़्यादा ख़राब होती है तो सबसे पहले उसका जो चेकअप है, जो प्राइमरी चेकअप है, वो यहीं पे कर लिया जाए। यहाँ से 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है, जो कि चिलियाली सौर में 41 बिस्तरों का अस्पताल तैयार किया गया है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। वहाँ पे उनका प्राइमरी मेडिकल चेकअप होगा। किसी को अगर कोई भारी समस्या होगी तो उसका इलाज भी चिलियाली सौर में किया जाएगा। साथ साथ जो उनकी मानसिक स्थिति है उसको परखने के लिए भी डॉक्टर्स जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे भी आप देखें कि जो मशीनरी है अभी तक साइट से हटाई नहीं गई हैं। इससे पहले बताया गया था कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी की जाएगी, ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रिलिंग भी की जाएगी। जो बरकोट का रास्ता है वहाँ से ब्लास्टिंग कर रही थी बीआरओ, लेकिन आखिरकार जो पहली तरकीब थी पाइप्स डाल के निकालने की, वही तरकीब आखिरी में सफल होती हुई नज़र आ रही है और इसीलिए जो पहले 900 mm के पाइप डाले गए थे उसी में जो है 800 mm के पाइप इंसर्ट किए गए हैं और अब केवल 2 पाइप और इंसर्ट किए जाने हैं, उसके बाद सफलता हाथ लग सकती है। उम्मीद तो यही थी कि बीती रात रिजल्ट्स आने थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें डिले हुआ टेक्निकल कारणों की वजह से। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पहुँचेंगे। इसके अलावा उनके साथ वीके सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। वो इस जगह का मुआयना करेंगे और अगर सफलता मिलती है तो ये संभव हो सकता है कि पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात जो है इन 41 मजदूरों से हो जाए जो दिवाली के समय से यहाँ पे पिछले 12 दिनों से फंसे हुए हैं।